देखो बेटा, इंटेंसिटी वी कैन राइट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इंटेंसिटी, राइट। तो देखो एनर्जी बराबर इंटेंसिटी, तो देखो एज साइज इंक्रीजेस देन एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी डिक्रीजेस तो ट्रांसमिटेड एनर्जी increases, hence we can say color intensity increases. इसलिए कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सॉरी, समझ गए बेटा। यस सर। बोलो, कोई डाउट हो तो इसमें किसी को। Yes. No, sir. देखो बेटा, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी थी? फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन के साथ, फोर्थ आई थिंक दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, react with halogens to form इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। वापस में क्या बनाएंगे बेटा? हेलोजेंस आपस में रिएक्ट करके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, राइट। देखो किस टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाएंगे, जैसे एक ही हेलोजन के साथ अगर ये शेयर करते हैं, तो देखो एक हेलोजन के साथ शेयर किया तो उसको मान लिया हमने एक्स एक्स डैश, और देखो एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करा दिया इन्होंने। एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराने के बाद क्या बनेगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराएंगे तो ये एक्स एक्स डैश, वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड की वजह से, और एक्स एक्स डैश 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। एक्स 5 एक्स डैश, 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। एक्स 7 डैश, 7 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, राइट। और इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम हैलोजन हैलाइड्स। हैलोजन हैलाइड, ये हैलाइड उसको बोलेंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे मतलब इनका नाम लिखने के लिए, जैसे ICl लिख दिया हमने, तो ICl लिखेंगे तो इसका नाम क्या बोलेंगे बताओ? बोलो बेटा। Iodine chloride. आयोडीन, Chloride. आयोडीन क्लोराइड, राइट। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. यस सर। जैसे ICl3 लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे? आयोडीन ट्राइक्लोराइड। आयोडीन ट्राइक्लोराइड। समझ गए? हैलाइड किस में लगाएंगे? हैलाइड उसमें लगाएंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। Yes, sir. BrF5 लिख दिया, ब्रोमीन पेंटाक्लोराइड। ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ठीक है। समझ गए? यस सर। IF7, Yes. IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड,
राइट, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक बेटा। अब हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, देखो इनके इनके डेफिनेट रेशियो के अंदर हीटिंग करा दो, तो डेफिनेट रेशियो के अंदर हीटिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा, दे आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन टू हेलोजेंस इन डेफिनेट रेशियो। डेफिनेट रेशियो के अंदर कंबाइन हो जाएंगे दो हेलोजेंस, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा उससे, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, राइट। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. आप देखो जैसे कैसे, जैसे आयोडीन है, आयोडीन की Cl2 के साथ रिएक्शन करा दे इक्विमोलर, इट फॉर्म्स 2 moles ऑफ ICl आयोडीन क्लोराइड, राइट। 2 moles ICl के बन जाएंगे इसमें। देखो आयोडीन प्लस Cl2 इक्विमोलर 2 moles ऑफ आयोडीन क्लोराइड, Cl2 प्लस F2 इक्विमोलर, बताओ क्या बनेगा इसमें, Cl. ClF क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको हम, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड और क्लोरीन फ्लोराइड। अब ClF की F2 के साथ हीटिंग करा दो, तो उससे क्या बन जाएगा, ClF3, और Cl2 की F2 के साथ करा दो, F2 एक्सेस में मतलब ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो भी डायरेक्ट उससे क्या बन जाएगा, ClF3। ठीक है बेटा। Yes. आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड एक ही नोन है, आयोडीन प्लस F2 के 7 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा ये, 2 moles ऑफ आयोडीन, तो इसके साथ इसकी हीटिंग कराएंगे तो ये बन जाएगा IF7, 2 moles ऑफ IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है। Yes, sir. Br2 प्लस F2 एक्सेस, देखो Br2 की F2 एक्सेस के साथ कराते हैं तो BrF3 बनता है, BrF5 सॉरी, और क्लोरीन की F2 एक्सेस के साथ तो ClF3, और आयोडीन की F2 एक्सेस के साथ तो IF7, ऐसे बन जाते हैं। आयोडीन प्लस F2 लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के ऊपर IF बन जाता है, आयोडीन मोनोक्लोराइड। आयोडीन प्लस F2 थोड़ा सा मतलब 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है IF3। ठीक बेटा, तो ऐसे बनेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब देखो इनकी शेप में सब की जनरल बता रहा हूँ। देखो एक्स रेस टाइप होगा तो उसकी शेप लीनियर होगी। यस सर। Yes, sir. उसके बाद एक्स 3 डैश टाइप होगा तो टी शेप होगी इसकी, Yes, sir. यस सर। टी शेप। और एक्स 5 डैश 5 है तो 5 के अंदर कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है ना ये, स्क्वायर पिरामिडल, एक लोन पेयर आ जाएगी इसके ऊपर।
Yes, sir. Yes, sir. और X7 हो तो उसकी होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल IF7। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, राइट। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इंटर एलोजन कंपाउंड्स की, इनमें लार्जर एलोजन एटम जो होता है सेंट्रल एटम होता है। लार्जर एलोजन एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। उसके बाद ये जितने भी इंटर एलोजन कंपाउंड्स होते हैं सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। all contain paired electrons, so we can say that is why they are diamagnetic in nature। paired electrons होंगे इसलिए diamagnetic nature के होंगे, right? Yes. Yes, sir. बोलो बेटा, समझ गए? Yes, sir. अब ये बताओ कोवलेंट होंगे या आयनिक होंगे? The covalent. कोवलेंट होंगे, शाबाश। ड्यू टू लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे आर कोवलेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम डिफरेंस की वजह से कोवलेंट होंगे। नहीं समझे? समझ सकता हूँ। Yes, sir. उसके बाद देखो ये सभी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड, as well as gaseous state। एट रूम टेम्परेचर। वो डिपेंड करता है उनके बीच में वान डर वाल फोर्सेस कितने स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसी के बिहाफ पे पता लगता है कि वो कौन से स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. उसके बाद जो इनकी जनरल जो जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी, ये जो चीज़ें हैं ये इन दोनों के मतलब बीच के होंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी एटसेट्रा आर इंटरमीडिएट ऑफ टू एलोजेंस। are intermediate of two halogens which have combined। जो दो हेलोजेंस आपस में कंबाइन होके और दो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, इसलिए उन दोनों का क्या होंगे बेटा, ये इंटरमीडिएट होंगे दोनों हेलोजेंस के। ठीक है ना? Yes, sir. देखो उसके बाद नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी। देखो बेटा इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इनकी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई तरीके से कि इनका हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। देखो ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी तो हाइड्रोलाइसिस आसान नहीं होगा, नहीं तो जैसे Yes, sir. एक हम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को तो मान रहे हैं सेंट्रल एटम, तो जैसे ICl का हाइड्रोलाइसिस कराया तो देखो जो पॉजिटिव है उसका तो रेस्पेक्टिव ऑक्सी एसिड बना दो, और नेगेटिव देखो इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका माइनस है, तो ऐसे बनाते हैं हम इसके हाइड्रोलाइसिस के बाद HOI + HCl। देखो यहाँ -1 ही रहा है और यहाँ पे +1 ही है,
एच वाई को बोलेंगे हम हाइपो आयोडस एसिड। समझ गए बेटा कैसे करा है इसका हाइड्रोलाइसिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो Yes, sir. BrF5 ले लिया, BrF5 की H2 के साथ, तो देखो इसकी जैसे सोचो, बताओ क्या क्या बनेगा। एक तो HF बढ़ जाएगा सीधा ही, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का तो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का तो हाइड्रो एसिड, हाइड्रोजन एसिड बन जाएगा, और उसका ऑक्सी एसिड बन जाएगा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। Yes, sir. मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का तो ऑक्सी एसिड, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का हाइड्रोजन एसिड। जैसे HF, अब देखो Br का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +5 में ऑक्सी एसिड क्या बन जाएगा? HBrO3. HBrO, हाँ ठीक है, 5 नहीं आएगा, O3, ठीक है। Yes, sir. जैसे IF5 है, बताओ क्या बनेगा? HF plus HIO3. शाबाश, HF प्लस HiO3। देखो +5 में ही रह गया नहीं, यहाँ भी +5 है इसका, राइट? Yes, sir. बोलो बेटा, कोई डाउट होता है इसमें किसी को? No, sir. तो इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। ये जो ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनसे इम्पोर्टेंट ये हाइड्रोलाइसिस करवाने पे क्या बनेगा। सेवन्थ देखो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। ये थर्मल स्टेबिलिटी से पहले एक रिएक्टिविटी। देखो रिएक्टिविटी के बारे में क्या बोल सकते हो बेटा इसमें, बताओ। बताओ बेटा, ये कह सकते हैं ना कि ये मोर रिएक्टिव होंगे। मोर रिएक्टिव क्यों होंगे? बिकॉज इनका XX डैश बॉन्ड XX डैश बॉन्ड लेस स्टेबल होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू XX और X डैश, उनसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नहीं समझे? Yes, sir. Hence Yes, sir. we can say that overlapping of orbitals in XX dash will be less effective. वो कम इफेक्टिव होगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, दे आर हेंस दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Hence they break sir. easily and act as देखो बेटा, टूटेंगे, टूट के ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। हैलोजेंस के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो Yes, sir. इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. देखो कैसे, देखो इनमें रिएक्टिविटी का मैं एक तुम्हारे को वो ट्रिक बताता हूँ याद रखने की। देखो रिएक्टिविटी में ऐसे याद रखना बेटा तुम्हारे को, 357 क्या आएगा, 357, 135 और 131। देखो 3 डिजिट होगी, 357, 357, 135
और 131। 357, ये जो जो नंबर है ना, ये क्या है? नंबर ऑफ फ्लोरीन। क्या है बेटा ये? नंबर ऑफ फ्लोरीन। तो ऐसे याद रखना है, देखो इसके अंदर कि कल बाहर आई, कल बाहर आई, फिर वापस से कल बाहर आई। क्या बोला मैंने? कल बाहर आई, कल बाहर आई, बाहर आई आई। देखो क्या बोला बेटा मैंने? कल बाहर आई, कल बाहर आई, बाहर आई आई। अब देखो ये जो नंबर था इनके आगे, ये इनके नंबर को फ्लोरीन को लगा दो। तो देखो यहाँ पे 357 था, ClF3, BrF5, IF7, ClF, BrF3, IF5, 131, BrF, IF3, IF। देखो सब में फ्लोरीन है या नहीं है? Yes, sir. देखो ध्यान रह सकता है नहीं ऐसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर? 357, 135, 131, कल बाहर आई, कल बाहर आई, बाहर आई आई। नहीं समझे? Yes, sir. अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी। देखो बेटा इनको ऐसे याद रखना है कि आई बार कल, ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा ई एन के। Yes, sir. देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Yes, sir. डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड इतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। Yes, sir. Yes, sir. देखो आई बार कल, तो आई और एफ के बीच में सबसे ज़्यादा हो सकता है। Yes, sir. तो देखो आई बाहर कल, आई आई बाहर, आई बाहर। तो देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हुआ आई के साथ क्या आएगा? एफ, फिर बी आर के साथ एफ में सबसे ज़्यादा डिफरेंस, फिर सी एल के साथ एफ में, राइट। अब देखो बच क्या गया? आई के साथ फिर सी एल में, आई के साथ फिर किस में? बी आर में, और फिर बी आर आपस में क्या बच गया? एक सी एल बच गया। फिर देखो इसमें ऐसे भी याद रख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। और ये आई बाहर कल, आई बाहर, तो उसके बगल में क्या लगेगा वो उसके यहाँ पे पता लग सकता है। नहीं समझे बेटा? समझ गए। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है सीधा ही कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इनकी रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स क्या होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जैसे ये मोनो हैलाइड है सारी, तो इनमें क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नेक्स्ट 8th, देखो ये अनस्टेबल है तो टूट जाएंगी जल्दी। तो इनका आयनाइजेशन मतलब एक तो ब्रेक हो जाएगा और एक गेन कर लेगा। जैसे ICl एसिड ब्रेक हो जाता है इनटू I+, तो एक ICl को माइनस ICl2 माइनस। अब देखो जैसे ICl3 लिख दिया, तो ICl3 बताओ कैसे डिकम्पोज होगा? एक I टूटेगा तो ICl2+ बनाएगा, तो एक ICl3 गेन करेगा तो क्या बना लेगा? ICl4 नेगेटिव, क्योंकि d ऑर्बिटल्स होते हैं ना इनमें वैकेंट। Yes, Yes, sir. sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आयनाइजेशन, और इसके अंदर एक ये भी बोल सकते हैं N, रिएक्शन विद एल्कली मेटल एलाइड्स। तो एक ही बात है उनके जैसे, क्योंकि एल्कली मेटल एलाइड्स आयनिक होते हैं ना। Yes, sir. अब एल्कली मेटल एलाइड्स आयनिक होते हैं तो वो हैलोजन दे देंगे और ये हैलोजन को गेन कर लेंगे। बताओ कैसे होगी रिएक्शन? जैसे ICl ही ले लिया ये,
ICl की KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बताओ क्या बनेगा इसमें? के K आई प्लस K प्लस और ICl2 माइनस Yes, sir. ICl प्लस KBr। बताओ क्या बन जाएगा इसमें? K प्लस ICl. बताओ K plus IClBr. I IClBr नेगेटिव, राइट? Yes, sir. ICl3 प्लस KCl K प्लस प्लस ICl4 माइनस IF5 प्लस KCl की जगह ले लो यहाँ पे KF, तो KF लेंगे तो K प्लस प्लस IF6 माइनस, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं इनमें, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में ले लेंगे या नहीं ले लेंगे इलेक्ट्रॉन्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसके बाद दे एक्ट एज गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स मीन्स देखो जैसे हम PCl5 को बोलते हैं गुड क्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब क्लोरीन जुड़वा देता है दूसरों के ऊपर, तो ये फ्लोरीन जुड़वा देगा। गुड फ्लोरिनेटिंग Yes, sir. एजेंट भी बोल सकते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। देखो बेटा क्या रिएक्शन होगी इसमें, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम ऑक्साइड, तो यूरेनियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन करा दो ClF3 के साथ, तो बताओ क्या बन जाएगा इसमें? UF4 यूरेनियम की +4 में वो बन जाएगा प्लस Cl2 प्लस O2, यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड है, इसकी ClF3 के साथ करा दो हीटिंग, तो ये बन जाएगा यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 प्लस ClF। खाली यूरेनियम की कराते ClF3 के साथ, तो ये बन जाता है उसमें UF4 प्लस ClF। ठीक बेटा, तो ऐसे फ्लोरीन जुड़वा देगा नहीं जुड़ेगा उसके ऊपर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये इनका यूज भी है कि मतलब दे आर यूज्ड एज गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, मतलब दूसरों के ऊपर क्या जुड़वा देते हैं, ये फ्लोरीन जुड़वा देते हैं। जैसे ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम और प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, Yes, Yes, तो ये sir. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को उनकी फ्लोरीन्स की फॉर्म में सेपरेट आउट किया जाता है, इनको फ्लोराइड्स की फॉर्म में, जैसे ये बन जाएगा Pu प्लूटोनियम टेट्राफ्लोराइड प्लस ClF। ठीक है बेटा, Yes, sir. इसमें UF4 भी कहा जा सकता है, UF6 भी कहा जा सकता है, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। लोअर टेम्परेचर होगा तो UF4 में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हाइयर होगा तो UF6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के अंदर। Yes, sir. समझ गए बेटा? दिस इज ऑल अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। बोलो कोई डाउट हो तो इनमें? No, sir. No, sir. और ये जो आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन आयंस को हम पॉलीहैलाइड आयंस भी बोलते हैं। पॉली मतलब मैनी, जिसमें एक से ज़्यादा हैलोजन एग्जिस्ट करे, जैसे एक I3 माइनस भी एग्जिस्ट करता है। I3 माइनस की शेप पूछ लेते हैं, शेप और स्ट्रक्चर इसका, इसको भी पॉलीहैलाइड ही बोलते हैं। हाँ बेटा, सर ये आयनाइजेशन जो ये ICl3 जो डिसोशिएट हुआ, एक बार ये दोबारा बताना है कैसे हुआ? कौन सा? ये वाला है, ऊपर वाला ICl3 वाला। ये वाला है। ये देखो बेटा, हाँ, एक ICl सेल्फ आयनाइजेशन बोलते हैं इसको, मतलब ये अपने आप टूट के एक ICl3 टूटेगा तो एक I प्लस ये ICl2 माइनस ICl2 प्लस सॉरी और Cl माइनस, तो Cl माइनस ये इसके 2 मोल होते हैं यहाँ पे, एक उसको एक्सेप्ट कर लेगा और एक लूज कर देगा Cl को। देखो एक Cl माइनस को लूज करेगा तो इसके ऊपर ICl2 प्लस आ गया ना, और दूसरे ने Yes, Cl sir. माइनस को गेन किया तो ICl4 माइनस, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना इनमें।
Yes, sir. इसलिए हो जाता है ये, समझ गए? Yes, sir. उसके बाद देखो ये जो हेलोजेंस पॉली हैलाइड और ये आयंस पूछ रहे हैं ना बेटा, इन पॉली हैलाइड आयंस के लिए एक ये भी पूछा जाता है, इनको सूडो हेलोजेंस भी बोलते हैं, सूडो हेलोजेंस के जैसे। जैसे देखो सूडो हैलाइड मतलब जो हेलोजन के जैसे दिखें एनायंस की फॉर्म में। Cn माइनस को बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते सूडो हैलाइड। Nc माइनस, SCN माइनस, OCN माइनस एट्सेट्रा, ये सूडो हैलाइड से ये पूछा जाता है। एक सूडो हेलोजेंस, इनका डाइमर बना दो, जैसे F2 Br2 Cl2 I2, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। तो जैसे Cn2 कर दिया हमने, Cn2 क्या बोलेंगे इसको हम? साइनोजन बोलते हैं। SCN ऑल ट्वाइस, ये सूडो हेलोजेंस हो जाएंगे, थायोसाइनोजन बोल देंगे इसको। OCN ऑल ट्वाइस, इसको ऑक्सीसाइनोजन बोल देंगे। ये सूडो हैलाइड्स आयन है, मतलब जो हैलाइड के जैसे दिखे उनको सूडो हैलाइड, और जो हैलोजन के जैसे दिखे उनको सूडो हैलोजेंस। समझ गए? इनको ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू हैलोजेंस। इनकी प्रॉपर्टीज हैलोजेंस के जैसी होती है, इसलिए हम इनको सूडो हैलाइड्स और सूडो हैलोजेंस बोल देते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद रिएक्टिविटी विद मेटल्स, नेक्स्ट फिफ्थ। देखो इसमें कोई खास बात नहीं है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड्स बना लेंगे। रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स, मेटल हैलाइड्स बना लेंगे। ठीक है बेटा? देखो जैसे Na है तो NaCl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaCl। MgBr2 के साथ वैलेंसी पता होना चाहिए मेटल की, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है तो क्या बना लेगा? MgBr2। यस और नो? Yes, sir. और ये कह सकते हैं कि हैलाइड जो होगी हायर को ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर भी बता सकते हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। कोवैलेंट कैरेक्टर इन मेटल हैलाइड्स। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा हम उसको। राइट? Yes, sir. उसके बाद एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। ये सिमिलर टू अदर ग्रुप एलिमेंट्स है, जैसे ऑक्सीजन अपने ग्रुप से एनामलस बिहेवियर शो कर रहा था, नाइट्रोजन अपने ग्रुप से शो कर रहा था। तो क्यों शो करते हैं एनामलस बिहेवियर? बिकॉज ऑफ Small स्मॉल size. साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से डिफरेंट एनामलस बिहेवियर शो करते हैं ना बेटा Yes, sir. Yes, sir. फ्रॉम रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। अब प्रॉपर्टीज इन विच एनामलस बिहेवियर कैन बी सीन, देखो अब मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बता सकते हो तुम अपने आप उन ग्रुप से कंपैरिजन करके।
देखो फ्लोरीन को हमने सुपर हेलोजन बोला था ना बेटा, Yes, F2 को, sir. फ्लोरीन को हम सुपर हेलोजन बोलते हैं। रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है इसके साथ, सुपर हेलोजन हाईली रिएक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है इसके ऊपर स्मॉल साइज की वजह से। सेकेंड, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एक्सेप्ट HOF के छोड़ के इट नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। वेरी गुड। फ्लोरीन इज द ओनली हेलोजन which forms hydrogen bonds। फ्लोरीन ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। और बोलो, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा होती है बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की, राइट। बोलो क्लियर है नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर फ्लोरीन के कंपाउंड्स के अंदर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर होगा मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इन फ्लोरीन कंपाउंड्स। बताओ क्यों? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Yes, sir. HF का कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव, ग्लास को भी खा जाता है ये, जैसे Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट, दिस इज ग्लास, दिस ग्लास रिएक्ट विद HF और ये बन जाएगा Na2SiF6 प्लस H2O। लेकिन अदर हेलोजेंस ऐसे नहीं कर पाते और इसलिए ग्लास की बोतल्स में भी स्टोर नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई HF cannot be stored in glass bottles। समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एक रिएक्शन आएगी आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ये है बेटा, जैसे कोई भी, जैसे क्लोरीन ले लिया हमने, क्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन कराएं अगर हम कोल्ड स्टेट में, और तो इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना, तो कोल्ड स्टेट में तो बन जाता है यहाँ पे NaCl प्लस सोडियम ऑक्सीक्लोराइड NaOCl प्लस H2O, और हॉट स्टेट में बनता है NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। लेकिन फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं होता। कोल्ड में तो हम ये कह सकते हैं -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या बना लेगा, HOF, ये NaOF ऑक्सी एसिड प्लस HF प्लस वाटर। लेकिन हॉट स्टेट में यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो अगर ऐसे होगी तो फ्लोरीन का +5 हो, और +5 हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है ना।
Yes, sir. इस वजह से Yes, फ्लोरीन sir. इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा NaOH के साथ कोल्ड स्टेट में। ये बेटा एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट इज क्लोरीन। Cl2 गैस होती है क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन कैसे बनाते हैं। एक तो याद करो हमने पढ़ा था डीकॉन्स प्रोसेस, बनाया था ना डीकॉन्स प्रोसेस में। Yes, sir. फर्स्ट देखो बेटा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। देखो HCl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का -1 है, तो HCl का ऑक्सीडेशन करा दो। अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करता है कि क्या ले रहे हो तुम। देखो मान लो KMnO4 ले लिया, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो बताओ KMnO4 क्या क्या बनवा देगा इससे। देखो K एल्कली मेटल से Cl से KCl बन जाएगा, प्लस MnO4 MnCl2 में बदल जाएगा। देखिए MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और MnCl2 में Mn का क्या है +2। KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। K2Cr2O7। देखो वही इसमें KCl प्लस Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाता है, CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2। देखो +6 से +3 में गया ना। ये रिएक्शन डी ब्लॉक में हम फिर पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना KMnO4 और K2Cr2O7, तो वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज आएंगी। देखो एक इसकी ओजोन के साथ पढ़ी थी हमने रिएक्शन, ओजोन के ऑक्सीडेशन। तो ओजोन के साथ ऑक्सीडेशन क्या बन जाएगा, ये वाटर प्लस O2 प्लस Cl2। ब्लीचिंग पाउडर के साथ करा दो इसकी रिएक्शन, तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ बन जाएगा क्या इसमें CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखो सारी रिएक्शंस एक जैसी है ना बेटा ये, बस इसमें हम डिफरेंस क्या ले रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफरेंस है इसमें। PbO2 के साथ भी करा सकते हैं। तो PbO2 के साथ ये 11th क्लास में पढ़ी थी हमने रिएक्शन, PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 बन जाता है। उसके बाद सेकेंड फ्रॉम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखो बेटा मैग्नीज डाइऑक्साइड से कैसे बनते हैं, NaCl लेते हैं, NaCl प्लस H2SO4। देखो ये हमने पढ़ा था अभी कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी थी ना, मोर वोलेटाइल एसिड बन जाएगा इससे। ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस HCl। अब HCl की रिएक्शन कराते हैं हम MnO2 के साथ। MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है ये, तो Na2SOH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट फोर्स MnSO4 प्लस Cl2 प्लस H2, ऐसे बन जाता है क्लोरीन। देखो MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2 +4 से, तो इसने खुद का रिडक्शन करा लिया, और HCl को -1 से कहाँ ले आया 0 में, Cl का ऑक्सीडेशन करा दिया, राइट। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद थर्ड है फ्रॉम डीकॉन्स प्रोसेस। बताओ डीकॉन्स प्रोसेस क्या होती है। HCl का ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, CuCl2। शाबाश। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2।
at 723 Kelvin, तो it forms Cl2 plus H2O, यही बनता है ना? Yes, sir. यस सर। HCl की ऑक्सीजन गैस के साथ Cl2 plus H2O, ऑक्सीजन में पढ़ा था ना ये डिकाउंस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस का बाय प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का बाय प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो एक्वस NaCl का कराते हैं तो क्या क्या बनता है बेटा अपने पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को याद करो। NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, साइड प्रोडक्ट्स में NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। This is greenish yellow suffocating gas. वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान है बेटा, मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी है इसकी हमने। देखो सबसे पहले तो इसकी वही इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो HCl के अंदर वो एक पढ़ा था ना कि ब्लीचिंग एक्शन, इसका ब्लीचिंग एक्शन Cl2 का परमानेंट होता है और SO2 का टेम्परेरी होता है। यस सर। तो देखो क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, सबसे पहले फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत आसान है, इसमें मेन पेरेंट रिएक्शन याद रखनी है, Cl2 प्लस H2O। इससे ये बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करा देगा या नहीं करा देगा? देखो कैसे इट ऑक्सीडाइजेस। जैसे मैं ले लूँ फेरस सल्फेट, तो बताओ फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट करा देगा ये? बोलो बेटा। फेरिक सल्फेट। शाबाश। तो मैंने ये कहा था जब भी कभी सल्फेट का नंबर बढ़ाना हो तो H2SO4 भी लेंगे, क्योंकि सल्फेट को फिर बैलेंस कैसे करेंगे अपन? H2SO4 प्लस Cl2। अब वो बैलेंस करके देखेंगे H2O प्रोडक्ट की साइड में आएगा या रिएक्टेंट की साइड में आएगा। ये एक्वस लेंगे तो ये बन जाएगा इससे फेरिक सल्फेट Fe2SO4 ऑल थ्राइस प्लस Cl जीरो है तो ये HCl में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 0 से -1 में खुद का रिडक्शन करा लेगा। नहीं समझे बेटा? यस सर। देखो अगर हम सोडियम सल्फाइड ले लें Na2SO3 प्लस Cl2 प्लस वाटर, बताओ इसको किस में बदलवा देगा ये? सल्फाइड को सल्फेट में बदलवा देगा, Na2SO4 प्लस HCl। यस सर। अगर नाइट्राइट ले लें हम, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलवा देगा, NaNO3 प्लस HCl। तो ये इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, मतलब कोई भी रिएक्शन दे सकता है बेटा इसे, जिसका भी ऑक्सीडेशन कराना है पेरेंट रिएक्शन याद रखो और उसका ऑक्सीडेशन करा दो। जैसे सल्फर को किस में बदलवा देगा ये? H2SO4 में, कार्बन को H2CO3 में, फॉस्फोरस को H3PO4 के अंदर, आयोडीन को HiO3 के अंदर। यस सर। इसमें लिख देते हैं आयोडीन इंटू HiO3, P4 को
H3PO4, सल्फर को SO2, SO2 को H2SO4, कार्बन को CO2 के अंदर। ये उसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, ऐसे ऑक्सीडाइज करवा देगा क्लोरीन इन सब। उसके बाद एफिनिटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, बताओ बेटा कैसे रिएक्शन शो करेगा? देखो हाइड्रोजन के साथ मोनोक्लोराइड H2 + Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो सनलाइट की प्रेजेंस में, आसान है। क्या बन जाता है उसमें? HCl। और एक ये NCERT के अंदर रिएक्शन है, पूछी जाती है, टर्पेंटाइन ऑयल के साथ C10H16। टर्पेंटाइन ऑयल, तो ये टर्पेंटाइन ऑयल को किस में कन्वर्ट करा देता है? ये कार्बन प्लस HCl, कार्बन में कन्वर्ट करा देता है उसको। ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। मतलब स्ट्रॉन्ग एफिनिटी Yes, होती है हाइड्रोजन के टुवर्ड्स, इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, इसलिए हाइड्रोजन को भी बाहर निकलवा देता है वहाँ से। थर्ड, रिएक्शन विद एल्कली, ये अभी हमने इसकी फ्लोरीन के एनामलस बिहेवियर में देखा था। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा Cl2, Cl2 की NaOH के साथ कोल्ड स्टेट में रिएक्शन करा दो, तो कोल्ड स्टेट में रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा इसमें? NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। NaOH के साथ हॉट स्टेट में करा दो, NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O, राइट? Yes, sir. सोडियम क्लोरेट। बट क्या खास बात है इसके अंदर? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है? Yes, sir. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे ही Cl2 की कैल्शियम के साथ करा दो, तो उसमें उसकी दो वैलेंसी है कैल्शियम की, CaOH ऑल ट्वाइस। कोल्ड स्टेट में क्या बन जाएगा इसमें? CaCl2 प्लस CaOCl ऑल ट्वाइस प्लस H2O, राइट? ये जो है NaOCl को क्या बोलते हैं हम? सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये अभी कोरोना वायरस के डिसइंफेक्टेंट की तरह करते हैं ना इसको, सैनिटाइज सरफेसेस को, Yes, sir. वो ये सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्योंकि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सरफेस के ऊपर जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करा देता है। और ये सोडियम क्लोरेट, ऐसे ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोल देंगे इसको, और हॉट स्टेट में करा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? CaCl2 प्लस CaClO3 का ऑल ट्वाइस प्लस H2, राइट? दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ कैसी रिएक्शन होगी बताओ? मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ उनके रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स बना लेंगे बेटा? मेटल के साथ तो Yes, sir. यस सर। फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स। जैसे फॉस्फोरस में पढ़ा था ना कि लिमिटेड Cl2 डालेंगे तो PCl3 बन जाएगा, एक्सेस में डाल देंगे तो PCl5 बन जाएगा। दिस मेटल है, सोडियम मेटल में डाल दिया Cl2, तो मतलब गुड क्लोरिनेटिंग एजेंट भी हो गया ये NaCl, Mg प्लस Cl2, MgCl2, Al प्लस Cl2। वैलेंसी पता होनी चाहिए मेटल की, AlCl3, P4 प्लस Cl2। एक्सेस में लेंगे तो PCl5 और लिमिटेड रेशियो में लेंगे तो PCl3, राइट? Yes, यस sir. सर। सल्फर प्लस Cl2, सल्फर की मोनोक्लोराइड सबसे स्टेबल होती है S2Cl2 एसिड। ये रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मीन्स फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स। उसके बाद फिफ्थ देखो ब्लीचिंग एक्शन। ये ब्लीचिंग एक्शन हम दो में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक तो ओजोन में पढ़ा था और एक सल्फर डाइऑक्साइड में। जब मैंने कहा था सल्फर डाइऑक्साइड का पढ़ाया जब कि SO2 का ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी होता है और क्लोरीन और ओजोन का परमानेंट होता है, क्योंकि ये क्लोरीन और ओजोन ऑक्सीडेशन से कराते हैं। Yes, sir. जैसे Cl Yes, प्लस sir. H2O इट फॉर्म्स HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब कलर्ड सब्सटेंस कोई भी, कलर्ड सब्सटेंस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कलरलेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? ठीक है बेटा। और इसका भी ब्लीचिंग एक्शन कैसा होता है? परमानेंट, बिकॉज इट अकर्स बाय ऑक्सीडेशन, और रेस्ट का होता है बाय रिडक्शन। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। उसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ रिएक्शन विद अमोनिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम कैसे ले रहे हैं इसके अंदर अमोनिया के साथ। जैसे अमोनिया NH3 एक्सेस में ले लिया तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही ये NH3 एक्सेस में Cl2 के साथ, तो इसमें बनाते हैं ये अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस। और अगर Cl2 एक्सेस में तो सारे हाइड्रोजन्स को सब्सटीट्यूट करवा देगा ये, और ये बना लेगा NCl3 प्लस HCl। ऐसे Br2 के साथ करा देंगे, अमोनिया एक्सेस में प्लस Br2 लेंगे तो क्या बन जाएगा? NH4Br प्लस N2, NH3 एक्सेस प्लस Br2, NH4Br प्लस N2, NH3 प्लस Br2 एक्सेस, it forms NBr3 plus HBr। ये रिएक्शन विद अमोनिया। एक वो मस्टर्ड गैस के लिए भी पढ़ी थी ना हमने रिएक्शन क्लोरीन के साथ, या ऑर्गेनिक में Yes, भी sir. पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिख लेते हैं ऐसे कुछ। ऑर्गेनिक रिएक्शन देखो बेटा, एल्केन है तो एल्केन की Cl2 के साथ कराते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, RCl प्लस HCl बनता है। यस और एल्कीन के ऊपर एडिशन हो Yes. जाता है एल्कीन प्लस Cl2, 1,2 डाइक्लोरोएल्कीन। रिएक्शन विद स्लैग्ड लाइम।
स्लैग लाइम होता है CaOH ऑल्ट वाइज। तो ये अभी अपन जो पढ़ रहे थे वही रिएक्शन है। कोल्ड स्टेट वाली याद रखनी है आपको। कोल्ड स्टेट में इसमें ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म CaOCl ऑल्ट वाइज प्लस CaCl2 प्लस H2। तो ब्लीचिंग पाउडर की जो एक्चुअल कंपोजिशन होती है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl ऑल्ट वाइज डॉट CaCl2 डॉट CaOH ऑल्ट वाइज डॉट 2H2। ये होती है बेटा इसमें ब्लीचिंग पाउडर की। एक वो ऐसे बोलते हैं ना जिसमें क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों अलग अलग होते हैं CaOCl2। देखो यहाँ पे इसमें क्लोरीन का +1 होता है और इसमें क्या होता है -1, ऑक्सी क्लोराइड की फॉर्म में भी और क्लोराइड की भी फॉर्म में। और एक एडिशन रिएक्शंस में ये भी लिख सकते हैं, कल परसों अपन ने SO2 में पढ़ी थी, SO2 + Cl2 क्या बन जाएगा उसमें सल्फ्यूराइल क्लोराइड बन जाता है SO2Cl2। यस सर। और CO + Cl2 हो तो फोस्जीन गैस बन जाती है COCl2। फोस्जीन गैस NO + Cl2 टिल्डन्स रिएजेंट बन जाता है इसमें नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl। क्लोरीन के यूजेस बताओ बेटा, क्लोरीन के क्या यूजेस होंगे? एक तो ब्लीचिंग एजेंट हो गया, डिसइंफेक्टेंट। और बताओ डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट CFCs बनाने में काम आता है। डिसइंफेक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, स्विमिंग पूल में डालते हैं ना क्लोरीन, और ड्रिंकिंग वाटर में भी डालते हैं क्लोरीन ppm में पार्ट्स पर मिलियन में। पॉइजनस गैसेस बनाने में भी काम में लिया जाता है। यस सर। पॉइजनस गैसेस लाइक मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला याद है क्या? देखो ऐसे होता है Cl CH2 CH2S CH2 CH2Cl। यही होता है ना एल्कीन की सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के बनाते हैं। यस सर। टीयर गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस लाफिंग गैस तो N2O को बोलते हैं, टीयर गैस बोलते हैं CCl3NO2। CCl3NO2 को क्या बोलते हैं? टीयर गैस। और ये जो फोस्जीन गैस बनाने में भी काम में आता है, ये भी पॉइजनस होती है। फोस्जीन जहर होती है, क्लोरोफॉर्म में बढ़ जाती है ना उसके ऑक्सीडेशन से। यस सर। नहीं समझे बेटा? यस सर। अब उसके बाद जो ऑक्सी एसिड्स है, इसके अंदर कुछ ऑक्सी एसिड और एक हाइड्रोजन क्लोराइड भी है। ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रोजन क्लोराइड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो।